हाय गाइस और यूट्यूब परिवार एंड मेरे सभी सब्सक्राइबर और जितने भी हमारे व्यूअर हैं उन सभी बंधुओं को विद फैमिली इस भाई बहन के पवित्रतम रिश्ते के पावन पर रक्षाबंधन के पर्व की बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ और ढेर सारा साथियों, कल मैंने एक ब्लॉग बनाया था। उसमें हमने बोला था कि संभवतः रक्षाबंधन के दिन हम गाँव जाएंगे और वहाँ पे हमारे जो भी फ्रेंड लोग हैं उनके साथ में मिल के एक ब्लॉग बना के अपलोड करेंगे। संभवतः आज हम घर नहीं जा सके। एक्चुअली हुआ क्या, हमारे रिलेशन में एक हमारी ताई जी थी, उनका सुबह समथिंग में 9 AM की सुबह देहावसान हो गया। सो हमको उसमें सम्मिलित होना था और बिकॉज हमारी सिस्टर भी सीतापुर में आई हुई थी, बट हम सीतापुर तक गए और वहाँ पे रक्षाबंधन का कार्यक्रम जितना संभव हो सकता था वो अपना रक्षा सूत्र वगैरह बंधवाया। ठीक है, उसके बाद तुरंत रिटर्न होके अपने गांव में वहाँ जाके पिताजी को लिए और पिताजी को लेकर के वो जहाँ पे हमारे रिलेटिव्स में देहावसान हो गया था वहाँ गए। वहाँ जो भी अंतिम संस्कार होता है उस प्रक्रिया में सम्मिलित होते हुए हमने दिवंगत आत्मा के लिए सुख शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और कामना की। तो फिजिकली तौर पे एक्चुअली हम ट्राइड हो गए आज कि शायद हमारी बॉडी में इतना एनर्जी भी नहीं बचा है कि मैं आज कोई शॉर्ट वीडियो क्रिएट कर सकूँ। बिकॉज ये गोला गोकर्णनाथ है जहाँ पे मैं करंट टाइम में रह रहा हूँ। ये लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है और यहाँ से जो हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट है सीतापुर वो समथिंग 70 की समथिंग है। फिर वहाँ से जो हमारा लोकेलिटी हमारा गाँव पड़ता है वो समथिंग 30 किलोमीटर के नियर अबाउट है। फिर हम सीतापुर से वहाँ गए, वहाँ से फिर इधर गोला है तो काफ़ी टाइट पूरी बॉडी में पेन टाइप का हो रहा है। एक्चुअली कुछ सुबह खाना वगैरह भी कुछ नहीं किए थे क्योंकि लक्ष्य वगैरह यहाँ थे नहीं, वो तो गली निकल गए थे अपना ननिहाल वगैरह होता अकेले थे बेसिकली। तो सुबह थोड़ा बहुत दूध वगैरह लेने के बाद मैं निकल गया क्लिनिक फिर समथिंग 12 AM की समथिंग निकले थे सीतापुर में गए। फिर तब तक ये कन्फर्म हुआ कि ऐसा ऐसा बात हुआ तो पिताजी ने बोला कि हम भी चलेंगे उस कार्यक्रम में, पहले गाँव आओ और उसके बाद में हम दोनों मिल के चलते हैं। सो हम और हमारे फादर उस कार्यक्रम में सम्मिलित थे और हमने ईश्वर से दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना की कि उस आत्मा को अपने से चरणों में जगह दे। और कुछ मेरे गाइस लोगों मैं बताना चाहूँगा। और सबसे पहले मैं अपने जो हमारा यूट्यूब परिवार है उसको मैं डीपली इस चीज़ को बताना चाह रहा हूँ। अभी हमारे एक मित्र हैं यही जहाँ हमारा क्लिनिक है वहीं पे रहते हैं, तो उनका एक कमेंट आया था, मिश्रा जी आप बेसिकली सैड सॉन्ग बनाते हैं और सैड सॉन्ग में ये जो आपकी बॉडी पार्ट जैसे हमारे हैंड्स वगैरह हो गए, ठीक, उनका जो प्रदर्शन मैं करता हूँ ना किसी भी बात को कहने के लिए जो हाथों की प्रक्रिया के द्वारा उसे प्रदर्शित किया जाता है ये मैं करता हूँ। तो वो कह रहे थे कि ये सब करंट टाइम का जो मतलब समय है या करंट टाइम में न्यू जनरेशन की जो मांग है वो सारी चीज़ों का एक्सेप्ट नहीं करती। कमेंट उनका बहुत अच्छा आया था, हमने उसको बहुत डीपली लिया भी। लेकिन हमारा बेसिकली एक इश्यू है क्योंकि हम बचपन से एक साइड भरे माहौल में रहे या वैसे माहौल में ढल गए। प्रकृति या ईश्वर ने हमको क्यों ऐसा बनाया, अब इसके पीछे कुछ रीज़न होगा। अब संभवतः जो हमारा कल्चर है, जो व्यक्तित्व है, जो हमारी नैतिकता है, जो हमारी सोच है या हमारे जो सिद्धांत हैं
संभवतः उनका चेंज अब तो मुश्किल है कि मैं कर सकूँ, क्योंकि एक व्यक्ति का जो नेचर और उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव होता है, उसके द्वारा कही हुई बातें और उसके द्वारा कहा हुआ कोई भी कथन हो, तो उन सभी चीज़ों के पीछे उसका करैक्टर सब झलक जाता है कि इस व्यक्ति का स्टेटस क्या है, क्या ऐसी क्वालिटी, क्या करैक्टर है, क्या चरित्र है। सो अभी तक जितने भी वीडियो बनाए हैं, जितने भी हमारे व्यूअर सब्सक्राइबर बंधु देखे होंगे, तो संभवतः इस चीज़ को तो पहचान गए होंगे कि मेरा नेचर और स्वभाव क्या है। एक्चुअली डांस वगैरह करना ये सब आया नहीं, अंग प्रदर्शन वगैरह हम कभी किए नहीं। हाँ, सैड सॉन्ग सुनना बचपन से आदत थी, सो उसी में वीडियो क्रिएट करता हूँ। तो अब जैसा कुछ है वो आपके समक्ष है। और एक्चुअली बात ये है, जब बचपन से किसी व्यक्ति को अपार पीड़ाएं, कष्ट, वेदना और जो बात लीगल ना हो उसको भी उसके ऊपर थोप दिया गया हो ना, तो जिसकी अंतरात्मा होती है ना, वेदनाओं से मतलब परिपूर्ण होके उस कंडीशन में अपने आप ढल जाते हैं ना। इसलिए फिर उस आदमी की मेंटेलिटी जो होती है ना, वो संभवतः वैसी रहती है। हालांकि ऐसा नहीं कि हम हंसते नहीं हैं या कभी कोई मतलब हंसने वाला जो सॉन्ग होता है वो हम नहीं गाते हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन बेसिकली हमारा ये इशू है कि बचपन से हमको सैड सॉन्ग ही पसंद है, सो हम इसलिए सैड सॉन्ग पे ही वीडियो क्रिएट करते हैं। लेकिन लास्ट टाइम हम एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जितने भी हमारे व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, लास्ट टाइम आप लोग ये ज़रूर बता देना कि अगर जो मैं सैड सॉन्ग क्रिएट करता हूँ शॉर्ट वीडियो, ठीक है, तो क्या वो हमारी जो एक्टिंग है उसके अकॉर्डिंग सही है या सही नहीं है, ठीक है। आज कहीं पर से कोई मिस्टेक लगती हो या आपको आप लोगों को ये एडवाइस देना चाह रहे हैं कि आप सैड सॉन्ग ना बना के न्यू जनरेशन की जो मांग है, मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग जो सॉन्ग आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप वीडियो बनाएं, तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके आप लोग बताएं, और तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने को भाई ढालें। क्योंकि हमारा तो स्वभाव कभी हंसी मजाक वाला रहा नहीं, क्योंकि हम जिस माहौल में रहे, जिस समाज में रहे, तो उसी के अकॉर्डिंग आदमी वो कल्चर सीख लेता है। जिस माहौल में वो बिलोंग किया है, अपना बचपन बिताया, अपनी एज का बचपन से लेके जो यूथ एज होती है उसके बीच का जो पीरियड होता है, उन दिनों में आदमी बहुत कुछ सीखता है। और सीखने का एक रीज़न ये भी रहा कि जितने भी हमारे फ्रेंड रहे, वो एक्चुअली हमारे जितने भी फ्रेंड हैं वो 50+ हैं, 50 मतलब 50 साल के ऊपर ही हैं। मैं 20, 30, 25 साल के, कभी हमारे मतलब कोई ऐसे 2-3-4% भले फ्रेंड हो, लेकिन बेसिकली जितने भी हमारे फ्रेंड हैं 50+ हैं। तो 50+ जिसके फ्रेंड होंगे, मतलब एज के 50+ ऊपर होंगे, वो समझ सकते हो तो मेच्योर होना तो नेचुरली होना है। तो मेच्योरिटी जितनी भी हमने अपने फ्रेंड लोगों से गेटअप किया है। फिलहाल सैड सॉन्ग हम बनाते हैं, इस पर क्या कमेंट है आप लोगों की, एक बार आप सब लोग ज़रूर बताना, ये हमारी आकांक्षा और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। और अंत में अपने यूट्यूब परिवार और जितने भी हमारे व्यूअर सब्सक्राइबर हैं उनको ढेर सारा प्यार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी का जीवन मंगलमय हो। लव यू गाइस।